अब एक सवाल ऐसा जिससे सुरेंद्र राजपूत खुश हो जाएंगे। जब मैं ये पूछ रहा हूं क्या इंडिया गठबंधन 1 तारीख को अपना नेता चुन लेगा, तो वो कह रहे हैं कि मैं मान रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। भाई मैं मान नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं संभावना तो हमेशा रहती है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता ईवीएम जब खुलेगी तो उसमें क्या होगा। तो 1 तारीख को मान लीजिए अगर वहां से घटक दल आके अपने अपने स्टेट से ये कहते हैं कि भैया अच्छी सीटें आ रही हैं, आपको लगता है कि, या फिर 4 तारीख को मान लीजिए कि 4 तारीख को अगली बैठक हो गई शाम को, आपको लगता है आराम से इंडिया गठबंधन कोई एक नेता चुन पाएगा अपना? मानक जी, मैं ये कहता हूं कि किसी भी गठबंधन का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपना नेता चुन सके। हाँ। और चुनने का उसको संविधान हमारा अधिकार देता है। लेकिन जिस प्रकार से INDIA गठबंधन का, क्योंकि कुछ चीजों को हम उनके अतीत से जोड़ के भी देखना चाहिए। अब तक INDA गठबंधन की कुल जमा 2.5 बैठक हुई है। आप अगर सारे बैठकों को देख के करें, और जिस व्यक्ति ने INDIA गठबंधन बनने का एक सूत्रपात किया था, वो व्यक्ति अब इनके साथ नहीं है। मैं नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बैठक में आपने देखा कि लालू यादव जी उठ के चले जाते हैं, ममता बनर्जी चली जाती हैं, और उसके बाद इन लोगों के बीच में बयानों की ऐसी तीखी जंग होती है कि खड़गे साहब को भी अधीर रंजन चौधरी जी को नसीहत देनी पड़ती है कि थोड़ा संभल के बोलिए आप, है ना। तो ये कहना कि नेताओं के सुर बदल रहे हैं, ये बहुत सही बात है, बहुत सही रेखांकित किया गया इस चर्चा में कि नेताओं के सुर बदल रहे हैं। लेकिन सुर क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि चुनाव में उनकी सीटें धीरे धीरे वो मतदान पेटी ईवीएम में बंद होते जा रहे हैं। उसके हिसाब से ममता बनर्जी का क्या है आप बताओ। ममता बनर्जी 1 तारीख को अपने सबसे मजबूत इलाके में चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। जो उनका गढ़ कहा जा सकता है, डायमंड हार्बर से लेके मथुरा नगर से लेके जादवपुर से लेके कलकत्ता से लेके, जो उनका पूरा इलाका है कलकत्ता के आसपास का, वो चुनाव है। उसमें कोई मतलब ये चीजें कह देना इनकंसिस्टेंसी भी दिखाता है ममता बनर्जी का कि उनका सोच क्या है। कभी पार्टी के अंदर, कभी पार्टी के बाहर, कभी अंदर से समर्थन। नहीं, पता है, अरे समर्थन तो तब करेंगे जब, और इसके पीछे जो वो समर्थन अंदर से बात कर रही हैं, हाँ। उसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक को एक संदेश देना भी है कि बगैर कांग्रेस से मिले हुए हम ये काम नहीं कर सकते। तो अगर आप सारी चीजों का समन्वय एक साथ करके एक बिग पिक्चर देखना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि INDIA के गठबंधन में नेता भले चुन लिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति भवन में वो स्टेक क्लेम करने जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, ऑल राइट। योगेंद्र जी, एक तो